दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि 53 सांसदों की मौजूदगी वाली कांग्रेस पार्टी एक भी लोकसभा सांसद न भेज पाने वाली आरजेडी और तमाम छोटे क्षेत्रीय दलों ने जिस तरीके से अपना संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद लगातार ये सवाल उठते आ रहे थे कि पिछले 10 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी अब तक अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं जारी कर पाई है। आखिरकार वो दिन आया और आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया, जिसमें यूसीसी से लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन तक की बात की गई। इसके साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाने के तरीकों पर भी बात की गई। दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को महज एक जुमला बताया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जुमले 2014 में छोड़ रहे थे वही जुमले 2024 में लेकर के आए हैं और बीजेपी अपने विजन में पूर्णतया से नाकाम हो चुकी है। बिहार में राजनीतिक समीकरण इस वक्त जो है कांटे के दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है। दोनों पार्टियां कांग्रेस पार्टी और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी देश भर में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संकल्प पत्र के जारी होने के बाद मोदी शाह की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और संकल्प पत्र तैयार करने के चेयरमैन उसके मानवर राजनाथ सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 4 पिलर को लिया है। वो है किसान, महिला, गरीब, विकास, विरासत दोनों एक दूसरे का पूरक रहेगा और गरीबों को मुफ्त अन्न, जल की व्यवस्था और सस्ती गैस, जो हमारे बेगूसराय सहित कई जिलों में गैस कनेक्शन शुरू हो गया है, ये दिया जाएगा। बेगूसराय में 10 लाख सहित 50 करोड़ से ऊपर लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी रहेगा। साथ में सभी वर्ग के, सभी जाति के, सभी धर्म के 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में होगा। एसएचजी की दीदी, जिन्हें बिहार में जीविका कहा जाता है, जीविका दीदी को 3 करोड़ दीदियों को लाखपति बनाने का लक्ष्य है और 10 करोड़ से ऊपर घरों को जोड़ा गया है। इन्हें पर्यटन, तकनीक, रिटेल, कई टेक्नोलॉजी से जोड़ करके इनकी इनकम बढ़ाने की योजना है। साथ ही साथ एसएचजी की महिला का उपयोग वो कई सेक्टर में काम करेंगी। नारी शक्ति बंधन
33% आरक्षण महिलाओं को 29 में सुनिश्चित किया जाएगा। गांव में सब्जी क्लस्टर बनेगा कोऑपरेटिव के माध्यम से। इसलिए किसानों को जो पैसा दी जा रही है वो जारी रहेगा। अभी तक स्वनिधि केवल शहरों के रेड़ी पटरी ठेला मछली बेचने वालों के लिए था। वन नेशन वन इलेक्शन अब लागू होगा और वन इलेक्शन एक मतदाता सूची होगी। सभी क्षेत्रों के लिए अलग अलग मतदाता सूची बनता था, अब वो एक सूची होगी। कॉमन सिविल कोड लागू होगा और जब कॉमन सिविल कोड लागू होगा तो एक देश एक कानून तो हो गया है 370 हटने के बाद, लेकिन कई बाधाएं हैं, उसको दूर की जाएगी। मुझे लगता है ये अगले जो 5 वर्ष की योजना 10 साल की योजना है 2047 में जब भारत का 100वां वर्ष पूरेगा 1947 से 2047 जब पूरेगा तो भारत विकसित भारत होगा। गरीब की व्याख्या जिन्होंने केवल जात की राजनीति की, मोदी जी ने सारे पिटारा खोल दिया। तो आपने सुना जिस तरीके से गिरिराज सिंह यहाँ पर मोदी शाह की तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम यहाँ पर नेता अपने चुनावी वायदों में लेकर के आते हैं। लेकिन अब विपक्ष ने जिस तरीके से सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करना शुरू किया है, वहां से मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है रूलिंग पार्टी की। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कल जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरियां देने वाले हैं, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वायदा किया गया। इसके साथ साथ किसानों की तमाम फसलों को एमएसपी पर खरीद के लिए गारंटी कानून बनाने की बात की गई और इसके साथ साथ अग्निपथ स्कीम को भी निरस्त करने का वायदा किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं विपक्ष के घोषणा पत्र के सामने बीजेपी का घोषणा पत्र बौना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे इन तमाम मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के विपक्ष लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तर भारत के राज्य हरियाणा राज्य, पंजाब और उत्तर प्रदेश, राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी के तमाम जो मौजूदा सांसद हैं उनको किसानों से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में तमाम उन मुद्दों को लेकर के जनता अब सवाल सरकार से पूछ रही है, लेकिन क्या सरकार अपने विजन में यहाँ पर सफल हो पाएगी? क्या बीजेपी अपने विजन में सफल हो पाएगी और यूसीसी जैसे वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दे को आगे करके क्या 24 में फिर से सत्ता का ताज अपने सर पर पहन पाएगी? इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।